सिद्धो, सिद्ध, मत एवं साहित्य। सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है। इसका केंद्र श्री पर्वत था। सिद्धों ने संध्या भाषा शैली का प्रयोग किया। इसका प्रभाव नाथों से होता हुआ भक्ति कालीन निर्गुण संत कवियों पर पड़ा। इन्होंने उलटवासियाँ लिखी हैं। सिद्धों ने उलटवासियाँ लिखी। सिद्धों की भाषा को संध्या भाषा का नाम मुनि दत्त अद्वैव्रज ने दिया था। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 84 सिद्धों का नाम इस प्रकार दिए हैं। लोईपा, लीलपा, विरूपा, डोम्बीपा। इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट को मैं हाईलाइट करती हूँ, रुकिए। लोईपा, लीलपा, विरूपा, डोम्बीपा, सबरपा, सरहपा, कंकालिपा, मीनापा, गोराछप्पा, चौरंगीपा, बीनापा, शांतिपा, तंतिपा। आगे देखते हैं, जो इम्पोर्टेंट है मैं वो बता देती हूँ। नागार्जुन, कन्हपा, कुकरीपा, डोंगीपा, जलंधरपा, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। लुईपा, डोम्बीपा, सरप्पा, सरहपा, कंकालीपा, नागार्जुन, कनापा, डोंगीपा, कुकरीपा, जलंधरपा, चरपटिपा, भीखनपा, मणिभद्रपा जो योगिनी है, कनकलपा ये भी योगिनी है, कलकलपा, लक्ष्मीकरा योगिनी। 84 सिद्धों में 3 योगिनी थी। 3 योगिनी मणिभद्रपा, कनकलपा और लक्ष्मीकरा। अब सरहपा के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम सिद्ध सरहपा को ही हिंदी का प्रथम कवि माना जाता है। हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है? तो सरहपा का। सरहपा को सरोज वज्र, राहुल भद्र आदि नामों से जाना जाता है। डॉक्टर डी.वी. भट्टाचार्य ने इन्हें बांग्ला भाषा का प्रथम कवि माना है। इनके 32 ग्रंथ बताए जाते हैं, जिनमें दोहा कोश प्रसिद्ध है। हिंदी में सर्वप्रथम चौपाई और दोहा पद्धति का प्रयोग इन्हीं की रचनाओं में मिलता है। बच्चन सिंह ने लिखा है, आक्रोश की भाषा का पहला प्रयोग सरहपा में दिखाई देता है। अब है सबरपा। सरहपा के शिष्य थे। जन्म 780 ईस्वी माना गया है। सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण सबरपा नाम पड़ा। सबरपा सरहपा के शिष्य थे। जिनका समय 780 माना गया। सबरों की वेशभूषा में रहने के कारण सरहपा नाम पड़ा। इनकी प्रसिद्ध ग्रंथ चर्यापद है। चर्यापद एक प्रकार का गीत है जो अनुष्ठानों के समय गाया जाता है। चर्यापद संध्या भाषा शैली की दृष्टिकूट में लिखी गई है। दृष्टिकूट दोहरे अर्थ में होते हैं। सिद्धों के दोहों में मतों का खंडन मंडन होता है। सिद्धों के दोहों में मतों का खंडन मंडन होता है और चर्यापदों में सिद्धों की अनुभूति और रहस्य की भावना प्रकट हुई है। चर्यापद में सिद्धों की अनुभूति और भावना प्रकट हुई है।
प्रकट हुई है। सिद्धों का दोहा और चर्या पद संत साहित्य में साखी और शब्द में रूपांतरित हो गया। सिद्धों का दोहा और चर्या पद संत साहित्य में साखी और शब्द में रूपांतरित हो गया। सिद्धों का चर्या पद की भाषा उनके दोहों की तुलना में अपभ्रंश की रूढ़ियों से अधिक मुक्त दिखाई पड़ती है। आचार्य शुक्ल ने लिखा है, कन्हप्पा की रचनाओं में उपदेश की भाषा तो पुरानी टकसाली हिंदी काव्य भाषा है, पर गीत की भाषा पुरानी बिहारी या पूर्वी बोली मिली हुई है। यही भेद हम आगे चलकर कबीर की साखी रमैनी की भाषा में पाते हैं। साखी की भाषा तो खड़ी बोली राजस्थानी मिश्रित सामान्य भाषा से धुकड़ी है, पर रमैनी पदों की भाषा में काव्य की भाषा ब्रज और कहीं कहीं पूर्वी बोली भी है। ये मैंने पहले भी पढ़ाया, आप देख सकते हो। अब है लुइपा। लुइपा जन्म 773 ईस्वी सबरपा के शिष्य, सरहपा के शिष्य सबरपा के शिष्य लुइपा। सिद्धों में लुइपा सबसे ऊंचा सम्मानजनक माने जाते हैं। सबसे ऊंचे सम्मानजनक माने जाते हैं। सिद्धों में लुइपा का सबसे ऊंचा सम्मानजनक माना जाता है। इन्हें सहज धर्म का प्रथम आचार्य माना जाता है। बुद्धोदय, अभिसमय, विभाग और गीतिका इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। उड़ीसा के राजा दारिपा और उनके मंत्री डोंगीपा लुइपा से प्रभावित होकर शिष्य बन गए। ये कुछ 2-3 पॉइंट्स थे जो इसमें नहीं दिए गए थे, मैंने बुक में देखा तो इसलिए बता दिया। अब है डोंबिपा। डोंबिपा के पहले आते हैं कन्हप्पा, जो कि है 820 ईस्वी। देखते हैं, कन्हप्पा का जन्म 820 ईस्वी जलंधरप्पा का शिष्य थे। देखो वहाँ तो सरहप्पा का सबरप्पा का लुइपा, अब यहाँ से शिष्य बदल गए। कन्हप्पा जलंधरप्पा के शिष्य थे। राहुल शंकराचार्य ने लिखा है, कन्हप्पा पांडित्य और कवित्व में बेजोड़ थे। दोहा कोश का संपादन डॉक्टर प्रबोध चंद्र बागची ने किया। इसमें सरहप्पा, तिल्लुप्पा और कन्हप्पा के दोहे संग्रहित हैं दोहा कोश में, जो प्रबोध चंद्र बागची ने किया था। हरप्रसाद शास्त्री ने सिद्धों की रचनाओं का संग्रह बांग्ला अक्षरों में बौद्ध गान और दोहा नाम से किया। सिद्धों की रचनाओं का संग्रह बांग्ला अक्षरों में बौद्ध गानों और दोहा नाम से किया। किसने? हरप्रसाद शास्त्री में। हरप्रसाद शास्त्री का बौद्ध गानों और दोहा है। अब पढ़ते हैं डोंबिपा का जन्म 840 ईस्वी विरूपा के शिष्य थे। इनके 21 ग्रंथ बताए गए, जिनमें डोंबी गीतिका, युगचर्या, अक्षरद्वीप के प्रसिद्ध है। एक पॉइंट और है जो मैं रीड कर दे रही हूँ। जैनों की सदाचार, उपदेश, रहस्य साधना वाली मुक्तक रचनाएं सिद्धों की रचनाओं से बहुत मिलती है। इनमें भी सहज पर बल दिया गया, जो इंदु 10वीं सदी, राम सिंह 12वीं सदी आदि इसी कोटि के प्रमुख जैन कवि हैं। ये कौन बोला है? विश्वनाथ त्रिपाठी का कोटेशन है। सिद्धों में सबसे पहले सरहप्पा, ठीक है, सरहप्पा, सबरप्पा, लुइपा, कन्हप्पा, डोंबिपा।